लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ट्रायंगल का और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में। हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे वहां पर और उनसे समझने की कोशिश की थी कि एक्चुअल में एक्सटीरियर एंगल या उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। हमने कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे ताकि हमको वो चीज ज्यादा क्लियर हो। मुझे लगता है आपने कुछ और एग्जांपल्स किए होंगे, बुक से कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, तो आपको वो टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की क्या होती है, इस बात को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक फिगर है ट्रायंगल का। इसमें मान लीजिए ये हमारा है P, Q और R। ये तीन एंगल्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, एंगल P, एंगल Q और एंगल R। यहां पर हम इनको 1, 2 और 3 भी लिख सकते हैं अपने आसानी के लिए, समझने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की क्या होती है। ये होता है कि किसी ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, यहां पर आपको पता है कि तीन इंटीरियर एंगल्स पॉसिबल होते हैं किसी भी ट्रायंगल में। जैसे यहां पर हमने दिखाया एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो फिर से हम क्या कहेंगे, इसके बारे में अगर लिखिए तो प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ all the interior angles of a triangle is 180 degree. The sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree and this is called angle sum property of a triangle. अब हम इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। मैंने आपको बताया था कि हम एंगल को सिर्फ वर्टेक्स के हिसाब से भी लिख सकते हैं और वर्टेक्स को बीच में लिख करके तीनों तरह से भी लिख सकते हैं। तो सिर्फ मैंने वर्टेक्सेस ली जहां पर एंगल बन रहा है, एंगल P, एंगल Q और एंगल R। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। या इसी को अगर हमने जैसे 1, 2, 3 तीन एंगल्स दिखाए हैं, इनके फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई ट्रायंगल की। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं यहां पर एक ट्रायंगल का, जिसमें कि इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये हमारा ट्रायंगल है x, y और z। इसमें मान लीजिए एक एंगल हमारा है 70 डिग्री और दूसरा एंगल है हमारा 30 डिग्री। अब थर्ड एंगल हमको फाइंड करना है क्या है। तो मान लीजिए ये एंगल हमारा जो है वो x। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फाइंड करने के लिए करेंगे x प्लस 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसको हम ब्रैकेट में आगे लिख देंगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये जरूर लिखा करिए, प्रॉपर्टी आप कौन सी यूज कर रहे हैं, क्या चीज यूज कर रहे हैं, ये मेंशन करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, कैसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे सिंपल इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं
तो वहां पर हम लोग ट्रांसपोज करते थे, अभी हमने पीछे भी देखा था लास्ट वीडियो में, उसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल्स टू, इट इज 80 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू क्या होगी, 80 डिग्री हो जाएगी। आइए अब हम आगे चलते हैं और हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहां पर इसी तरह से। तो दूसरे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम लेते हैं एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारा मान लीजिए 90 डिग्री है और एक एंगल यहां दिया हुआ है ये 30 डिग्री। ये हमको फाइंड करना है, मान लीजिए ये एंगल है A। इस ट्रायंगल का नाम है मान लीजिए PQR। तो हम क्या करेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि P की वैल्यू क्या है A, Q की वैल्यू क्या है, यहां पर ये सिंबल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सिंबल है 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एंगल Q क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया, और एंगल R कितना हो गया, एंगल R हो गया हमारा 30 डिग्री। वैल्यू पुट की और सॉल्व किया, इक्वल टू 180 आएगा। इन दोनों को आप सम करेंगे, कितना आएगा, सम करने पर हमारा आएगा 120 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब फिर से हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंड हियर A is equals to how much, this will give you 60 डिग्री। तो A की वैल्यू क्या आई हमारी, A की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। इस तरह से हमारा ये थर्ड एंगल इस ट्रायंगल का निकल आया कि क्या होगा, दिस इज 30 डिग्री। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहां पर एंगल जो दिया हुआ है इनमें कुछ रिलेशन दी हुई है। इस तरह से फिगर ड्रॉ करते हैं हम। मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है, कुछ ऐसा ही एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल राइट एंगल है। एक एंगल हमारा मान लीजिए x है और दूसरा एंगल बताया गया है 2x है। नाम मान लीजिए इस ट्रायंगल का है A, B एंड C। तो हमको फाइंड करना है कि हमारे दोनों बचे हुए एंगल्स क्या हैं, यानी कि x वाले की वैल्यू क्या होगी और 2x की वैल्यू क्या होगी। तो हम फिर से सॉल्व करेंगे वैसे ही, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो एंगल A कितना है हमारा, एंगल A है हमारा x, एंगल B कितना है, एंगल B हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री, और एंगल C कितना है, एंगल C दिया हुआ है 2x। सारी वैल्यूज पुट की और ये सब पूरा इक्वल है, सम इसका 180 डिग्री। यहां पर हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आप मेंशन जरूर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैसे ही ट्रांसपोज करके 3x is equals to 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 3x is equals to 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा, it will give you 90 डिग्री। Now x is equals to 90 degree upon 3 and this will give 30 degree। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x is equals to 30 डिग्री। अब इसी से अगर हम निकालें कि 2x कितना होगा, जो दूसरा एंगल है, तो 2x is equal to 2 into 30 and that will give
60 डिग्री। तो हमारे दोनों एंगल्स आ गए, क्या होंगे, एक एंगल हमारा यहाँ पर x जो है ये हो जाएगा 30 डिग्री और दूसरा एंगल जो हमारा 2x है ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ये दो एग्जांपल्स हुए। अब आइए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा है जो उसको लेकर के चलते हैं। यहां एक फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये एक एंगल दिया हुआ है x, ये एंगल दिया हुआ है x और ये एंगल दिया हुआ है y और इधर ये एंगल दिया हुआ है x। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या है, ये एंगल x है, ये एंगल x है, ये x है और ये एक y एंगल दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है x और y की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कैसे करेंगे हम इसको? तो यहां पर हम देखेंगे कि हमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ और चीजों को देखेंगे। यहां पर x और y ये दोनों किस तरह के एंगल बना रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपको देखने को मिलेगा कि x और y जो है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपने पीछे पढ़ा था जब लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा था, इसके बाद ट्रायंगल्स में भी आपने कहीं पर पढ़ा है, तो बताया गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू y आ जाएगा हमारा पहली चीज। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह से हम यहां देखें, ये x दिया हुआ है तो इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी अगेन x। कैसे होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। मान लीजिए इसको अगर हम नेम कर लें फिगर को A B C, इसको हम आगे बढ़ा करके नेम कर दें K L M N P एंड Q। तो हम अगर एंगल्स की बात करें तो एंगल हमारा BAC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। कैसे हो जाएगा, ये इसके इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा KAL के। हम इसको लिख करके दिखाते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल KAL एंड दैट इज इक्वल टू x। Why? वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में मैंने लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल को VOA। VOA मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह से हम लोग यहां पर देखिए अगर, तो हमारा हो जाएगा एंगल ABC। ये जो एंगल है ये वाला, ये इक्वल हो जाएगा इसके। ये कौन सा एंगल है हमारा, इसका नाम हो जाएगा M, एंगल MBN and that is given how much, it is again given as x। ये भी क्यों हो जाएगा, ये भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें तीनों एंगल्स पता चल गए इस ट्रायंगल ABC के। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC में क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो A की वैल्यू क्या है, x है, B की वैल्यू क्या है, x है और C की वैल्यू क्या दी हुई है, y। और टोटल कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। अब वहां पर हम फिर से देखेंगे x इज इक्वल्स टू y गिवन है, तो हम इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा ये, बिकॉज x इज इक्वल्स टू y। यहां पर
एंगल सम प्रॉपर्टी। इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, यहां देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना आ गया, 3x हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3 एंड दैट विल गिव 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था, अभी देखा था कि x जो है वो y के इक्वल है ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, और ये भी बहुत सरल था। अब इसके बाद हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारी, मान लीजिए दिया हुआ है टू एंगल्स आर ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 80 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। क्या लिखा हुआ है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 80 डिग्री, find the third angle। इसको क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर से हमको हेल्प मिल जाती है, समझने में हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए फिगर का नाम हम ले लेते हैं PQR। अगेन ट्रायंगल है PQR, इसमें मान लीजिए एक एंगल जो दिया हुआ है ये 30 डिग्री है और दूसरा एंगल जो दिया हुआ है ये 80 डिग्री है। हमें थर्ड एंगल फाइंड करना है, मान लीजिए ये x है। तो हम क्या करेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नीचे हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो P की जगह पर क्या है x, Q की जगह पर क्या है 30 डिग्री और R की जगह पर कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे ट्रांसपोज करके तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री एंड दिस विल गिव x इज इक्वल टू 70 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। सो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ये वर्ड प्रॉब्लम में आपको ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि स्टेटमेंट में आंसर लिखा जाए। इसी तरह से हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे जो कि क्या दिया हुआ है, एंगल्स में रेशियो दिया हुआ है। द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:1। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, क्लासिफाई द ट्रायंगल इन टू डिफरेंट वेज। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बताया गया है कि रेशियो जो है एंगल्स का वो है 1:2:1। मान लीजिए एंगल 1 is to एंगल 2 is to एंगल 3, ये क्या दिया हुआ है 1:2:1। दूसरी चीज क्या कही गई है, आपको सभी एंगल्स फाइंड करने हैं और इन एंगल्स के हिसाब से या किसी भी दो तरीके से आपको ट्रायंगल का नाम बताना है कि क्या होगा। तो मान लीजिए हम जानते हैं कि हमारे एंगल्स क्या आ जाएंगे, लेट द एंगल्स बी x, 2x एंड x। तीनों एंगल्स को हम इसके हिसाब से ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा x, दूसरा 2 टाइम्स है तो 2x और तीसरा x। अब हमें पता है तो हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हम ट्रायंगल का फिगर बना करके कर सकते हैं और बिना उसके भी कर सकते हैं। तो हम ले लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल
एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा ये? एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल 1 की वैल्यू x, एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज 2x और एंगल 3 की वैल्यू अगेन x एंड दिस विल गिव 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4। हाउ मच इट विल गिव? ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 45 डिग्री। तो हमारा पहला एंगल जो है वो x है, वो कितना आ गया? 45 डिग्री। दूसरा एंगल हमारा जो है वो 2x है, तो 2 into 45 is equals to how much? It will give 90 डिग्री। और थर्ड एंगल अगेन हमारा कितना है? x है, तो थर्ड एंगल x है, तो ये हमारा 45 एंगल्स इक्वल और तीसरा एंगल 90 दिया है, तो हमें जैसा दिख रहा है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा मान लो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? ये हमारा 45 डिग्री एंगल है, ये एंगल हमारा 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल को देख करके हम क्या बता सकते हैं? एक तो ये 45, 45 और 90, तो एक तो इसका नाम हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा नाम पूछा गया है, क्या हो सकता है? तो आप देख रहे हैं दो एंगल्स इक्वल है, दो एंगल्स इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है? आपने पढ़ा था कि दो साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो इसके हिसाब से इसका नाम हो सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दो नाम हमको बताने थे, ये दो नाम हो गए राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।